अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और मैं भी खैरियत से हूँ। मैं अहमद ज़ैब जदून। तो चलते हैं आज की बात की तरफ। बहुत पुराना किस्सा है, बार रहा कहा गया, बार रहा सुना गया। एक शख्स जंगल में से गुजर रहा था तो उसने खारदार झाड़ियों में एक सांप फंसा हुआ देखा। सांप जख्मों से चूर नजरों से उस आदमी को देखने लगा। आदमी को सांप पर तरस आ गया और उसने एक जैतून की शाख लेकर जख्मी सांप को झाड़ियों से बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद बजाय उस सांप के उस आदमी का मशकूर होता, सांप ने फुंकारना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें डसूंगा, मैं तुम्हें डसूंगा। अब आदमी मुश्किल में फंस गया, उसे समझ ना आई। उसने भागने की कोशिश की मगर सांप के जहर के डर से भाग ना सका। ना जाए रफ्तन ना पाए मानंद, नेकी गले पड़ गई। उस आदमी ने सांप से कहा, मैंने तुम्हारे साथ नेकी की मगर बजाय मेरे ममनून होने के उल्टा मुझे डसने पे आमादा हो। सांप ने कहा, नेकी का बदला बदी है। उस आदमी ने कहा, चलो किसी मुअज़्ज़िज़ मुनसिफ के पास चलते हैं, फैसला करवा लेते हैं कि नेकी का बदला नेकी है या नेकी का बदला बदी है, इसलिए फैसला मेरे हक में होगा। सांप ने कहा, ये रहा घोड़ा, ये रही घोड़े का मैदान। फैसला करवाना कौन सा मुश्किल काम है, अभी चलते हैं, लेकिन नेकी का बदला बदी है, इसलिए फैसला मेरे हक में होगा। सबसे पहले वो आदमी और सांप एक गाय के पास गए और अपना मुद्दा बयान किया और साथ में यह भी बताया कि सांप कहता है नेकी का बदला बदी है। गाय की सारी कहानी और ठंडी आह भर कर बोली, ऐ शख्स, शायद तुम भूल गए हो मगर अब नेकी का बदला बदी है। ये देखो, मैं जवान थी तो मालिक को दूध देती थी, मालिक का बोझ उठाती थी, इसके बच्चे मेरा दूध पी कर जवान हुए, मालिक भी मेरा ख्याल रखता था, अब चारा और पानी देता था। अब मैं बीमार और बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं दूध देने के काबिल नहीं रही तो मालिक ने मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया है। अब मैं भूखी मरूं या प्यासी उसकी वजह से। ये सुनकर सांप खुशी से फुंकारने लगा, मैं तुम्हें डसूंगा, मैं तुम्हें डसूंगा। अब आदमी ने परेशानी की हालत में ये कहा, ये गाय बीमार है, अरबी की एक कहावत है, बीमारी की राय भी बीमार होती है, चलो किसी और से पूछते हैं। सांप मान गया। आगे उनको एक गधा मिल गया। गधे ने पूरी बात सुनी और कहा, मेरे ख्याल में भी नेकी का बदला बदी है। जब मेरे अंदर दम था, मेरा मालिक दिन रात मुझ पर सवारी करता था, मेरे मालिक ने मेरी सवारी कर कर के आज जगह घूमता था, मुझ पे मेरी सख्त से ज्यादा दोगुना बोझ डालता था। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरे मालिक ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। अब मैं जंगल में दरिंदों से बचता फिरता हूँ, इस हालत में मेरा कोई परेशान हाल नहीं। सांप ये बात सुनकर आदमी को डसने ही लगा तो आदमी ने मिन्नत समाजत करा के कहने लगा कि मुझे एक और मौका दे दो। गधे में कहा अकल के जो हम इससे फैसला करवाने चले, किसी दाना शख्स के पास चलते हैं। सांप कहने लगा, चलो ठीक है, किसी और के पास चलकर फैसला करवा लेते हैं। दो फैसले सांप के हक में हो चुके थे। सांप को उम्मीद थी कि तीसरा फैसला भी मेरे हक में ही होगा, तो वो एक बुजुर्ग के पास पहुंचे और सारा वाकया बयान किया, साथ में साबका फैसले की तफसील भी बयान की। बुजुर्ग उनका किस्सा सुनने के बाद कहा कि सांप को झाड़ियों में फेंको और फिर मेरे सामने निकालो जैसा कि तुमने पहले निकाला था, तब मैं फैसला करूंगा। ऐसा ही किया गया। तीनों झाड़ियों के पास चले गए और सांप को खारदार झाड़ियों में फेंक दिया गया। अब आदमी सांप को दोबारा निकालने ही लगा तो बुजुर्ग ने मना कर दिया और कहा, इसकी ये औकात नहीं कि इसके साथ नेकी की जाए, इसका मुकाम यही खारदार झाड़ियां हैं, इसके लिए यही बेहतर होगा ये इन्हीं झाड़ियों में पड़ा रहे, जो भी इसको निकालेगा वो नुकसान उठाएगा। अशरों से हमारा वास्ता भी कई तरह के सांपों से है, कुछ आस्तीन के सांप, कुछ मजहब के नाम पर लूट मार करने वाले सांप, कुछ खून चूसने वाले सांप, कुछ रंगबाज सांप। कई खानदानी सांप हैं जो नस्ल दर नस्ल जहर फूंक रहे हैं और हमने ही इन झाड़ियों में रहने वालों को मसनद इरशाद अता की है। इन सांपों ने अपने मोस्तों को डस डस कर झाड़ियों में फेंक दिया है और खुद महल पे महल खड़े कर लिए हैं। ये सांप कई तरह से डसते हैं, कभी लीडरी के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, कभी जली तसव्वुफ के नाम पर, कभी रहबरी के नाम पर। इन सांपों का असल मकाम खारदार झाड़ियां हैं। कभी गाय और गधे को मुनसिफ न बनाए, अपने फैसले उन लोगों के हाथ में जिन दो दाना और बुजुर्ग हों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।